हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग अपनी सारी ताकत लगा के उस निडल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। डाउनग्रेडर सोच रहा होता है कि नहीं, मैंने निडल को सिर्फ अल्ट्रा फील्ड एनर्जी के साथ जोड़ा हुआ था, अगर ये ऐसे करते रहेगा तो ये खत्म कर देगा निडल को। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है कि तुम निडल को डिस्ट्रॉय करोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो एपिसोड नंबर 705 की स्टार्टिंग होती है। डाउनग्रेडर सोच रहा होता है कि इन दोनों बच्चों की एनर्जी लिमिट को एस्टिमेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे को निडल की एनर्जी को एक हायर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि मेरी लिमिट है 8th ग्रेड। वो निडल की एनर्जी को 8th ग्रेड पे लेके चला जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं इसे तो नहीं पुल कर पा रहा हूँ अब तो जरा भी। इविल गॉड बोलता है कि तुम डाउन ग्रेडर हो, मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं इविल गॉड हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसके ऊपर तुम्हें अभी फोकस करना चाहिए, अपने सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए। मैं तुम्हें हरा दूंगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो अपने काफी ज्यादा क्लोन्स बनाता है और डाउनग्रेड को घेर लेता है हर तरफ से। उसने एनर्जी ओब्स बनाए होते हैं, शायद वही मर्जिंग डाउ के। वो सारे ओब्स को डाउनग्रेडर की तरफ भेज देता है। डाउनग्रेडर जल्दी से वहां से गायब होता है और एकदम से इविल गॉड के सामने आ जाता है। वो इविल गॉड की एक्चुअल बॉडी के सामने आता है और उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है। इविल गॉड के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। वो बोलता है मेरे अंदर से निकल गया ये। वो सोच रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि मेरी एनर्जी सील हो गई है। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि ये 7th ग्रेड वेट एनर्जी है। वो स्पेस वेट कोई अटैक यूज कर देता है इविल गॉड के ऊपर। काफी ज्यादा ब्लैक थ्रेड्स इविल गॉड के आर पार निकल जाती हैं। लुजंग चिंता कर रहा होता है इविल गॉड की। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, तो मेरे साथ लड़ने के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। तभी इविल गॉड एक अटैक कर देता है और डाउनग्रेडर के आर पार अपनी एनर्जी को कर देता है। इविल गॉड हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैंने भी तुम्हें एक बार हराया यहाँ पे, मैंने सेम तुम्हारे आर पार की अपनी एनर्जी, तो हम सेम सिचुएशन में है। तुम्हें ये नहीं पता शायद, मेरे पास अभी भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि मदर वर्ल्ड है। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि बेवकूफ से मुझे द्वारा कंफ्यूज कर रहे हो तुम। इविल गॉड बोल रहा होता है कि ये वर्थ इट था, इस तरीके की लड़ाई लड़ना काफी अच्छा था मेरे लिए। वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज को बुरा मानता हूँ कि मैं अभी भी अपना स्कोर तुम्हारे साथ सेटल नहीं कर पाया लूजेंग। ऐसा बोलते हुए इविल गॉड वहां से खत्म हो जाता है, उसके कोई ट्रेस नहीं बचता। लूजेंग बोल रहा होता है इविल गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो किस्मत है, वो इस तरीके से हमें अलग करेगी। ब्लड बोल रहा होता है कि तुम फील कर पा रहे हो, वो मर चुका है, तो इसका मतलब मदर वर्ल्ड की जो कॉन्शियसनेस है वो नेचुरली तुम्हारे पास आएगी। लुजंग सोच रहा होता है हाँ, इविल गॉड ओरिजिनली मेरा ही हिस्सा था। अगर मदर वर्ल्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है तो लुजंग मदर वर्ल्ड के साथ फ्यूज होके 8th ग्रेड एनर्जी को यूज कर पा रहा होता है। उसकी बॉडी के आस काफी ज्यादा एनर्जी स्टार्स आ जाते हैं। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि ये इसके पास भी 8th ग्रेड एनर्जी है, ये तो इम्पॉसिबल है। लुजंग अपना कोई अटैक सा यूज कर रहा होता है, एक एनर्जी का ब्लैक होल बनने लग पड़ता है। इविल गॉड जो एनर्जी होती है, मतलब ब्लड वाली, वो बोल रही होती है तुम ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, अपना सारा लगा दो इस लास्ट अटैक पे, एब्सोल्यूट कपलिंग एनर्जी को यूज करो। लुजंग बोलता है ठीक है, एक ही चांस है मेरे पास। वो रिवर्स कपलिंग वाइट एबिस को यूज करता है और जो उसका वो ब्लैक होल जैसा होता है वो निडल की तरफ जा रहा होता है। डाउनग्रेडर सोच रहा होता है कि ये डायरेक्टली मुझे और निडल को दोनों को खत्म कर देना चाहता है। नहीं, इम्पॉसिबल है, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता डाउनग्रेडिंग से। वो भी एनर्जी ब्लास्ट को लॉन्च कर देता है लुजेंग के अटैक की तरफ। दोनों अटैक आपस में टकरा रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये मदर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस हिसाब से नहीं। लुजेंग का शरीर भी टूट रहा होता है। ब्लड बोल रहा होता है कि ये ऑलमोस्ट लिमिट है, तुम्हारा जो शरीर है वो नहीं टिक पाएगा ज्यादा लंबे टाइम के लिए। लुजेंग बोलता है कि मुझे निडल को खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे मैं रोक नहीं भी पाऊं फिर भी मुझे करना पड़ेगा। अटैक उस निडल के पास पहुंच ही गया होता है। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि निडल चली जाएगी इस मदर वर्ल्ड के अंदर, अगर ऐसा चलता रहेगा तो डाउनग्रेडिंग रुक जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। वो एकदम से आ रहा होता है मदर वर्ल्ड की तरफ। वो बोलते नहीं, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। वो मदर वर्ल्ड को डाउनग्रेड करने लग पड़ता है और मदर वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। शायद एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लुजेंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जो डाउनग्रेडर का क्लोन होता है और जो मदर वर्ल्ड होता है वो दोनों खत्म
खत्म हो जाते हैं साथ में, पर निडल बच जाती है। लूजंग ऐसे ही तैर रहा होता है हवा में और सोच रहा होता है अब हम क्या करें। जो निडल होती है वो पूरी तरीके से नीचे चली गई होती है। जो भी जमीन होती है, लोग होते हैं, कुछ भी होता है कि उसमें, वो सब निडल के अंदर जा रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा लेट हो गया है, मैं थक चुका हूँ। ब्लड बोल रहा होता है कि मतलब वो भी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एक्चुअल में वो इस लड़ाई को हार चुके होते हैं। लूजंग अपने इनर वर्ल्ड को देख पा रहा होता है, उसकी आंखों के सामने उसका इनर वर्ल्ड खत्म हो जाता है निडल की वजह से। वो काफी ज्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है क्योंकि उसके वर्ल्ड के साथ उसकी जितने भी फैमिली मेंबर्स, जितने भी साथी होते हैं, वो सभी खत्म हो जाते हैं। लूजंग सभी को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस जिंदगी में तुमसे मिलना, तुम सभी से मिलना काफी ज्यादा खुशी की चीज थी मेरे लिए। और लूजंग भी वहां से धीरे धीरे गायब होने लग पड़ता है, उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। जो निडल होती है वो धीरे धीरे करके जितने भी जो एनर्जी के पीसेस होते हैं, वर्ल्ड के पीसेस होते हैं, उन्हें अंदर खींचने लग पड़ती है। लूजंग बोलता है इस तरीके से डाउनग्रेड होंगे हम सेकंड ग्रेड वर्ल्ड में, मुझे माफ कर दो लॉर्ड डिवाइन ब्लड। डिवाइन ब्लड बोलता है कि तुमने ऑलरेडी काफी अच्छा किया लूजंग, तुम लास्ट तक टिके। लूजंग बोल रहा होता है हाँ मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। ब्लड बोल रहा होता है कि हाँ हम लास्ट तक टिके सारे मिलके। लूजंग भी अपने आइज को क्लोज कर लेते तो वहां से खत्म हो जाता है। ऐसे जो निडल होती है वो सब कुछ खत्म कर देती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लास्ट में जो कंप्लीट हमें यूनिवर्स दिखाई देता है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। वेल ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब एक्चुअल में क्या होता है कि क्या प्लॉट ट्विस्ट होती है उसको जानने के लिए बने रहें। वेल इंटरेस्टिंग था चैप्टर, बट ऐसा हो गया कि द एंड, बट ऐसा कभी हो सकता है कि द एंड हो जाए बिना हैप्पी एंडिंग के। मतलब हैप्पी एंडिंग जरूरी नहीं होती है कि नहीं होती है, बट हीरो कहाँ हारता है। तो देखते हैं ऑथर कौन सा प्लॉट आर्मर इस्तेमाल करता है इस बार लूजंग को बचाने के लिए। तब तक के लिए बने रहें, लाइक कर दो इस वीडियो पे आप। लेट्स सी क्या होता है। बाय।